5 मिनट में 25 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान का ऐलान। आडवाणी ने पत्र लिखकर सम्मान के लिए जताया आभार। राजनाथ सिंह, अमित शाह, सीएम योगी और गडकरी समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं। कहा, अटल आडवाणी ने भारत के लोकतंत्र को बनाया समावेशी। आडवाणी जी का देश के लिए योगदान अतुलनीय। आडवाणी जी को दीर्घायु होने की कामना। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने लाल कृष्ण आडवाणी से की मुलाकात। भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर शुभकामनाएं दी। असम में प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 11 करोड़ की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। असम के खानपाड़ा में पीएम मोदी करेंगे जनसभा। हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना। क्राइम ब्रांच के नोटिस पर सीएम केजरीवाल की प्रतिक्रिया। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पुलिस के अफसर से सहानुभूति, इनका कोई कसूर नहीं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी के नाम पर भी नोटिस जारी। क्राइम ब्रांच की टीम घर जाकर सौंपेगी नोटिस। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की याचिका पर राउत जुवेनी कोर्ट में आज सुनवाई। शराब घोटाला मामले में अब तक 5 समन जारी कर चुकी है प्रवर्तन निदेशालय की टीम। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की कवायद तेज। 6 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में लग सकती है मोहर। उत्तराखंड कैबिनेट में 6 फरवरी को यूसीसी पर चर्चा। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक उत्तराखंड कैबिनेट का विशेष सत्र। यूसीसी पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। कहा, इसी सत्र में लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून। जमीन घोटाला मामले में आज भी हेमंत सोरेन से पूछताछ। पूर्व अफसरों को रिमांड पर ले सकती है जांच एजेंसी। जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री मामले में हेमंत सोरेन गिरफ्तार। ईडी की छापेमारी मिलने पर सरकारी दस्तावेज भी बरामद हुए थे। झारखंड सीएम चंपाई सोरेन का बड़ा दावा। कहा, बहुमत साबित करने में जेएमएम गठबंधन होगा सफल। मजबूत गठबंधन से बीजेपी निराश। झारखंड में 5 फरवरी को होगा फ्लोर टेस्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर दौरे पर रहेंगे। डीएम और एसपी ने तैयारियों को लेकर जायजा लिया है। हरियाणा के रेवाड़ी में बोले राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव। कहा, मोदी लहर में पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। ज्ञानवापी पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वजूखाने में एसआई सर्वे की मांग वाली याचिका पर होनी है बहस। उत्तर प्रदेश के मऊ में आरटीओ ऑफिस के बाहर अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ। ड्राइविंग टेस्ट के नाम पर की जा रही थी वसूली। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। पुलिस ने 2 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में व्यापारी से लूट। बस में सफर के दौरान रुपए से भरा बैग लेकर फरार हुए लुटेरे। हरियाणा के पलवल में शख्स की संदिग्ध मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़। आरोपियों से तमंचा, कारतूस और 30 गोवंश बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के एटा में पत्नी की हत्या मामले में पति को उम्र कैद की सजा। कोर्ट ने 25,000 रुपए का लगाया जुर्माना। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ट्रक ने स्कूटी सवार 3 लोगों को कुचला। एक की मौत, गंभीर हालत में 2 लोगों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। रेलवे क्रॉसिंग पर रील्स बनाने के दौरान हुआ हादसा। और आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्नातन को लेकर एक पुस्तक लिखी है। दिल्ली में इस किताब का विमोचन हुआ। किताब का नाम सनातन धर्म क्या है बताया जा रहा है। इस पुस्तक को लिखने में लगभग 2 साल लग गए हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। अमृत काल 25 वर्ष का है, जो आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत का आधार बनाएगा, यानी युवा पीढ़ी। राम विजय नहीं विनय है, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है और राम
विवाद नहीं समाधान है। ज्ञान बापी और मथुरा, बस दे दो भाईचारा का रहेगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन को लेकर एक पुस्तक लिखी। शनिवार को दिल्ली में इस किताब का विमोचन हुआ। इस दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी और सुधांशु त्रिवेदी और स्वामी चिदानंद सरस्वती मौजूद रहे। किताब का नाम सनातन धर्म क्या है। बताया जा रहा है कि इस पुस्तक को लिखने में लगभग 2 साल लगे। आचार्य पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सनातन धर्म की वो बात करते हैं। बीते दिनों उनकी किताब का टाइटल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। धार्मिक सिद्धांत, धार्मिक विधा, धार्मिक कृपा, धार्मिक मूल तत्व है, धार्मिक प्राण है। इंसान को इंसान बनने के लिए सनातन धर्म चाहिए। पूरे विश्व में सनातन ही सिर्फ धर्म है। हम ये कहते हैं, हमारा शास्त्र ये कहता, हमारा मत ये कहता, हमारे संत ये कहते। एक भगवान कृष्ण ऐसे हैं जिन्होंने गीता में महाभारत काल के मध्य खड़े होकर के अर्जुन के सामने ताल ठोक करके कहा, पार्थ मैं ही ब्रह्म हूं। इसलिए सनातन सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सब सनातन के हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। तो इसलिए सनातन एक धारणा है, सनातन एक पद्धति है, सनातन एक विज्ञान है। ये बातें बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में अपनी पुस्तक सनातन धर्म क्या है के विमोचन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अगर किसी का जीव हिंसा धर्म है तो अहिंसा सनातन धर्म है। इस मौके पर पहुंचे बीजेपी सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संत जीवंत तीर्थ माने जाते हैं। धर्म को लेकर बच्चे पूछते हैं, लेकिन कई अभिभावकों को पता ही नहीं होता। धर्म पढ़ना तो दूर पलटा तक नहीं जाता। अगर आज सनातन के खंडन का विचार है तो मंडन पर भी विचार होना चाहिए। बाबा बागेश्वर धाम रिप्रेजेंट्स द यंगेस्ट इंडिया एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन बोथ। यानी हमारी जो प्राचीन सनातन संस्कृति है उसके प्रतिनिधि हैं और युवा हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अमृत काल है, तो अमृत की अनुभूति से पहले विश्व तो निकलना पड़ेगा। और अमृत काल 25 वर्ष का है, जो आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत का आधार बनाएगा। यानी युवा पीढ़ी, हमारी युवा पीढ़ी, बल्कि यूं कहूं उससे पहले वाली पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी है, उसी में जो लोग माता पिता हैं उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो अपने बच्चों को क्या बताएंगे। समस्या क्या हो गया कि एक विशेष प्रकार के विचार के कारण हमने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना क्या पलटना भी छोड़ दिया, और इस कारण से अनेक प्रकार की चीजें और भ्रम हमारे मन में आकर स्थापित हो गए। वहीं परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि केदारनाथ बद्रीनाथ को बागेश्वर धाम ध्यान में लाए हैं। आस्था का सम्मान ही सनातन धर्म है। वर्तमान समय में लोग किताबों और अपने आप को भी पढ़ना भूल गए हैं। सनातन नहीं होगा तो धर्म निरपेक्षता, मानवता नहीं होगी। सनातन बीमारी नहीं इलाज है, राम विवाद नहीं समाधान है। भारत के प्रधानमंत्री ने उस दिन मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, आज तो कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि सबको लगता है, पूरा विश्व सुन रहा था, खासकर मेरे मुस्लिम भाई बहन सब सुन रहे थे, सबको लगता था कुछ आज ऐसा एटम बम जैसा आएगा, कुछ तो होगा। जीत गए, दिखा दिया, कर लिया, देखा, हो गए हम आगे। सच मानिए, उन्होंने कहा राम विजय नहीं विनय है। जीतने वालों को भी बता दिया कि जीतकर कोई जुलूस नहीं निकालने हैं, जीतकर कोई बाजार खड़ा नहीं करना है। राम विजय नहीं विनय है, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, और राम विवाद नहीं समाधान है। अगर कोई समझ सके, इन तीनों में ही उन्होंने दे दिया सनातन का संदेश। इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी उपस्थित रहे। मनोज तिवारी ने कहा कि दूसरे के धन को मिट्टी ढेले की तरह देखो। गुरु जी बार बार कहते हैं कि लोगों ने संस्कृत को गलत ढंग से देख लिया। लोगों को लगा संस्कृत ही किसी एक का है, जबकि हम पढ़ते क्या थे, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत। दूसरे की स्त्रियों को माता की तरह देखो, परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को मिट्टी ढेले की तरह देखो। आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसा आप हो वैसे ही सभी जीवों को देखो। यह पश्यति स पंडित, विद्वान वो है, पंडित वो है जो ऐसा ही देखता है। तो मुझे तो लगा नहीं किसी धर्म के लिए है, हर धर्म के लोगों को ऐसे ही देखना चाहिए।